हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जो कि कल का पार्ट में भी वही हम पढ़ाए थे। आज का सेकेंड पार्ट है टाइम एंड वर्क का। चलिए इसे हम लोग अच्छे और बेहतरीन तरीका से सीखते हैं। इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, चलिए देखते हैं, जिसको आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में एक ना एक आ ही जाता है, तो आप ध्यान से और अच्छे से पढ़िए, नोट करते चलिए, जिससे आपको फायदा मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको इधर साइड स्क्रीन में दिखेगा और हम यहाँ पे बना रहे हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में एक एवं बी और सी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर देते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर देते हैं, और तीनों मिलकर 6 दिन में कर देते हैं। तो बोले ए और सी मिलकर उसे कितना दिन में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं आप बढ़िया से सुन लीजिए। ए प्लस बी, वो काम जो है ना उसको कितना दिन में कर देते हैं, 8 दिन में। बी प्लस सी 12 दिन में। और बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके, माने ए बी सी तीनों मिलके 6 दिन में कर देता है। आप समझ गए होंगे। जिससे अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका हम काम निकालेंगे। तो काम कैसे निकालते हैं, तो पार्ट 1 का वीडियो में हम बता चुके हैं, यहाँ भी देख लीजिए आप। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही काम होगा। तो सर पूछेगा एलसीएम क्यों लेते हैं, तो एलसीएम इसलिए लेते हैं कि आप 1 2 x y z कुछ भी मान लिए, जो कि मतलब उससे भी बन जाएगा। लेकिन एलसीएम लेने से बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उससे परफेक्ट कट जाएगा और अच्छे से मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं। इस सब का एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। देखिए 24, तो 24 आप बताइए, 8 दिन लगता है 24 काम करने में। तो प्रतिदिन इसको कितना लगता होगा, प्रतिदिन कितना काम करता होगा, प्रतिदिन कितना काम करता होगा। तो 8 दिन लगता है 24 को काम करने में, तो रोज 3 को काम करता होगा ये दोनों मिलके। कोई डाउट नहीं हो रहा होगा आपको। इसको देखिए 12 दिन में करता है, तो इसको रोज 2 को काम कर रहा होगा, ये 4 को काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आपको, एकदम इजी है। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, कि ए और सी मिलकर इस काम को कितना दिन में कर देगा। तो ए और सी, चलिए अब देखिए आराम से, हमको ए और सी चाहिए कितना दिन में करेगा। तो आप इसको हटा लीजिए, यहाँ पे बता दे रहे हैं ए और सी बता दीजिए आप कितना दिन में करेगा। यहीं पे डॉट दे दिया, तो हम इजी है, यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। आप बताइए प्रतिदिन काम, बहुत अच्छा है, ये पूरा काम है, पूरा काम याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। हम पहले बी और सी को देख लेते हैं। तो बी और सी रोज 2 काम करता है, प्रतिदिन 2 काम करता है। चलिए लिख लेते हैं, बी और सी रोज 2 काम करता है, टोटल काम इन लोग 4 करता है। ए बी सी मिलके टोटल काम 4। यहाँ पे देखिए रोज का काम, तो रोज 4 करता है। बी और सी जब बी और सी 2 कर देता है, तो पक्का है कि ए 2 काम करता होगा रोज। आपको समझ में आ रहा होगा कि पक्का ए है जो रोज 2 काम करता होगा। बी प्लस सी जब 2 करेगा तो ए 2 करेगा, काहे कि टोटल इन लोग तीनों मिलके 4 को काम करता है। चलिए अब यहां से समझ गए होंगे। तो अब देखिए 2 ये करता है, ये दोनों मिलके 2 करता है, तो पूरा काम 4 होना चाहिए। अब यहां से इसको हटा दीजिए। जब ए और बी कितना काम करता है, 3, तो 2 1 कर देता है, तो बी कितना करता होगा, 1, और 1 1 करता है, तो 1 ए भी करेगा। अब तो आसान हो गया। अब बहुत आसानी से बना देंगे कि ए और सी कितना दिन में करेगा। तो देखिए ए और सी, तो ए सी के देखिएगा 1 दिन में ए 2 करता है, एगो ए 3 को काम करता है लोग 1 दिन में। तो बताइए पूरा काम है 24 और 3 को रोज करता है, तो कितना दिन लगेगा इस सबको। तो 24 लिख कर आराम से 3 से भाग दे दीजिए, कितना दिन में लग जाएगा, 8 दिन में खत्म कर देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 दिन में इतना आसानी से खत्म कर देगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, बहुत बेहतरीन से, कोई लेना देना नहीं है। 4 को काम यहीं से हम लोग सब निकाल लिए, यही से हमको पता है बी सी 2 काम करता था, बी सी 2 पक्का ये 2 काम करता होगा, काहे कि 4 करता था तीनों मिलके। चलिए देखिए फिर ए बी कितना करता है, 3, तो 2 ई है करता है, तो 1 ही करता होगा, 1 ही। सबका प्रतिदिन का काम यह है, रोज काम करता है सब, रोज इतना प्रतिदिन काम करता है।
अब प्रतिदिन करता है तो टोटल 24 काम था। बी ए और सी पूछा था तो ए 2 को करता है, सी 1 को करता है, तो टोटल 3 को करता है। 24 काम के 8 दिन में वो खत्म कर देगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसको रेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। डस्टर दे दो जी कोई। चलिए देखिए रेज कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। डस्टर फेंक दिया है, रुमाल दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से ये भी समझिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी है, कोई काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वो उसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब जब उसका बेटा भी मिल जाता है, वो दोनों मिल जाता है, तो 3 दिन में कर देता है। तो बोल रहा अकेला उसका बेटा कितने दिन में काम पूरा कर देगा। चलिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप समझिए। बोल रहा है एक आदमी, तो मान लीजिए उसका पापा, एक फादर बोल रहे हैं पिता, वो आदमी को बोल दिए पिता। उसका पिता एक काम, मतलब कोई काम को करने में 5 दिन लगा देता है। लेकिन वो पिता और जब बेटा को सन से एस से डिनोट कर दे रहे हैं, जब पिता और बेटा दोनों मिलता है ना, तो उसको 3 दिन लगता है। वो पक्का है, लगेगा ही, क्योंकि बेटा और पिताजी उसका अकेले 5 दिन लगता था, तो बेटा कितना दिन लेगा। तो कुछ तो लेगा, लेकिन कम तो लगेगा जब दोनों मिल जाएगा। चलिए तो टोटल काम कैसे निकालते हैं दोस्तों, आराम से देखिए। टोटल काम हम लोग बताए हैं आपको बार बार कि इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 15। अब आराम से देखिए, 5 दिन लगता है 15 काम करे में, तो रोज काम मतलब प्रतिदिन काम। देखिए प्रतिदिन काम, तो 5 दिन लगता है 15 काम, ये पूरा काम है, इसको पूरा काम मानते हैं हम लोग। मान लीजिए पूरा काम 15 ही है, कुछ भी आप मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 15 ही मानना, आप 30 भी मान के मना सकते हैं, वही आंसर आएगा। चलिए तो कितना, 3 काम रोज करता होगा, ये 5 काम रोज करता होगा। तो आप बताइए उसका पिताजी 3 दिन रोज काम करता है, तो 3 को रोज काम करता है, तो 3 को रोज काम करता है, तो बेटवा कितना करता होगा। तो टोटल इन दोनों मिलके 5 को करवे करता है, जेकर में पापा 3 को होकर करता है, तो बेटवा क्या 2 को करता होगा। अब 2 को करता है तो बता दीजिए कि 15 को काम है, और बेटा रोज होकर 2 को काम करता है। बेटा सन कितना रोज 2 को काम करता है, तो इसको कितना दिन लगेगा। तो 15 पूरा काम है और 2 दिन 2 को रोज करता है, तो इसको काट दीजिए। 7.5 दिन में वो पूरा काम कर देगा। 7.5 दिन उसको लगेगा पूरा काम करने में। आंसर आप लिख लीजिए। समझ में आपको आ गया होगा, हमको भरोसा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला ए काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए भी बहुत सिंपल है। बोला ए और बी 2 आदमी है, वो काम करते हैं, तो उसको करने में उन लोग को 4 दिन लग जाता है। और कोई बात नहीं, लगने दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं क्या करें। यदि अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, यदि अकेला एक काम को 6 दिन में, तब ए है ना जो 6 दिन लेता है वो काम को पूरा करने में, तो टोटल काम 24 काम। अब गुना करके 30 काम 20 काम जो मानना है, लेकिन हम बोले एलसीएम लेने से आपका क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका लिख लीजिए 12, सबसे इजी है और आसान भी है एलसीएम लेना। तो 12 रोज का काम क्या हो जाएगा, प्रतिदिन काम। अब ये यहाँ से भी हो जाएगा, ये पूरा काम। इसको हम लोग बार बार पूरा काम मान रहे हैं कि यही मेरा पूरा काम है। 12 काम है, 4 दिन लग रहा है, तो रोज 3 को ही करता होगा, और ये रोज 2 को करता होगा। तो बताइए रोज ये 2 को करता है और बीवा दोनों मिलके 3 को करता है, तो बी पक्का एगो काम रोज करता होगा, पक्का एगो काम करता होगा। तो हम लोग क्या बोला है, बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो 12 को टोटल काम है और 1 दिन इसको लेना है। एक दिन में एगो काम करता है, तो इसको टोटल 12 दिन लग जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से समझ गए होंगे और बना भी लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको रेज करते हैं।
चलिए देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आप देखते रहिए, आपको समझ में भी आएंगे। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा क्वेश्चन आता ही है, तो आप अच्छे से देखिएगा। ऐसा में दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहला टाइप हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए बोल रहा है ए और बी किसी काम को क्रम से 15 और 10 दिन में कर देते हैं। बोल रहा है ए और बी दो आदमी है, एक ई कमो एगो 15 दिन एगो 10 दिन में करता है, एगो 15 दिन लेता है एगो 10 दिन लेता है। आराम से देखिए, एकदम विधिवत समझिएगा, उसके बाद फिर इसका एगो और टाइप बता देंगे। चलिए देखिए, ये आराम से आ जाए। तो हम लोग बोले पूरा काम, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 30 2 3। अभी बोलिएगा ये क्या है, तो रोज का काम है, प्रतिदिन काम है, पूरा काम है। आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 15 दिन लगता है इसको 10 दिन। देखिए 15 दिन, अब 30 गो काम है तो दो गो रोज करता होगा तब ना 15 दिन में 30 गो काम पूरा करेगा। ये है 3 गो रोज करता होगा तो 10 दिन किया तो 30 गो काम पूरा हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप ध्यान से सुनिए। ए बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ये दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, बी काम छोड़ दिया तो छोड़ने दीजिए, उसको भी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए बी 2 दिन तक काम किया, 2 दिन किया और छोड़ दिया, तो 2 दिन तक काम किया होगा, तो बताइए 2 दिन में कितना काम किया होगा, 6 गो काम किया होगा, और फिर भी भाग गया। लेकिन एवा तो शुरू से लगल है तो लगले है, एवा तो नहीं भागल है ना, ए है ये बेचारा शुरू से काम कर रहा है। तो बताइए 6 गो काम ही कर दिया तो कमवा तो बच गया, 30 गो था और 6 गो कर दिया तो बच गया कितना, 24 गो शेष काम बच गया। अब ये बेचारा शुरू से लगल है, तो शुरू से लगल है तो दू कितना दिन में, 12 दिन में। मतलब इस शुरू से कितना 12 दिन लगा। अगर शुरू से इन लोग पूरा काम करता तो 12 दिन, तो वो पूछबो किया कि टोटल कितना समय लगा, तो टोटल 12 दिन लगा। लेकिन इसी में एक पूछ देता है कि शेष बचल काम के बी कितना दिन में करेगा, तो इसका बनाने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों को एक साथ फिर करके करना पड़ेगा। चलिए वो भी आएगा तो उसको भी बता रहे हैं, ये आराम से समझ गए होंगे आप। चलिए देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए आराम से। बोला ए 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। हम लोग मान लिए इसका एलसीएम लेके 30 पूरा काम है, 2 काम रोज करता है, 3 काम रोज करता है। तो बोल रहा बी ये दोनों काम शुरू किया एक साथ करना, लेकिन 3 दिन बाद जो है बी काम छोड़ के, सॉरी 2 दिन बाद बी काम छोड़ के भाग गया। तो भाग गया तो क्या होगा, तो 2 दिन तक की 6 गो काम किया होगा, भाग गया होगा, तो बच्चा कितना काम, 24 गो काम। लेकिन ये तो शुरू से लगल था, बेचारा शुरू से लगल है तो शुरू से कर रहा है, तो उसको पूरा 12 दिन। तो आप बोलिएगा ये 2 दिन एक में सम्मिलित था, आप मत सोचिएगा कि अलगे से जोड़ना है। 12 दिन टोटल समय लगा, इस टोटल समय बोलिएगा इसको, टोटल समय मतलब उसको 12 दिन लगा इस काम को पूरा करने में, दोनों को मिलके। ऐसा नहीं है कि मतलब अकेले शेष काम ये अलग होता है, शेष काम हो लाएगा तो उसको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। इसको रेज कर देते हैं, आप नोट भी करते चलिए, आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आगे जो आ रहा है। चलिए आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उस देखिए, ए बी क्रम से 6 और 12 दिन में कर देता है, ए और बी। ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बना सकते हैं 6 दिन में और बी 12 दिन में। 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। फिर काम पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, मतलब पूरा टोटल टाइम कितना लगा। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि इसका पूरा काम निकालते हैं, तो पूरा काम कैसे, दोनों कैल्शियम लीजिए 12, पूरा काम हो गई। आराम से देखिए 6 के पढ़ा में 12 तो 2 बार में प्रतिदिन काम आ गई, प्रतिदिन एकदम सिंपल सा बात है, 12 के 12, मतलब रोज भी एगो काम करता है, ए 2 गो काम करता है। अब टेंशन मुक्त रहिए। चलिए अब आगे क्या पूछ रहा है, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। देखिए और एक मेथड और बता देते हैं, जैसे वो था कि उस पीछे वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसको यहाँ से कर दिया, अभी दोनों तरीका से बता दे रहे हैं। एक और मेथड है, देखिए उससे बता देते हैं इसको। ए बी क्रम से 6 12 दिन में करा, 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, 3 दिन बाद। अच्छा बताइए दोनों मिल के
तीन, अच्छा ये दोनों मिलके एक दिन में कितना करता होगा, तो दो करता होगा, तो एक करता होगा, तो टोटल काम 3 करता होगा रोज, तो 12 गो काम है। लेकिन बोल रहा है कि ए है जो उन्होंने एक साथ काम किया, 3 दिन बाद एक काम छोड़ के भाग गया, तो बताइए एक दिन में 3 गो काम करता है, तो 3 दिन तक काम करेगा, तो टोटल क्या गो काम करेगा, 9 गो काम करेगा। 3 गो काम रोज, मतलब रोज 3 गो काम करता है, 3 दिन करेगा तो 9 काम उन लोग कर देगा। तो काम बचा कितना, तो 12 काम में से 9 काम घटा दीजिए, बचा कितना, कितना बचा, तो 3 काम बचा, 3 काम बचा। अब 3 काम करेगा कौन, तो ए जो नहीं भागा है वो करेगा, तो कौन नहीं भागा है, तो बी नहीं भागा है, तो बी करेगा, तो बी कितना दिन में करेगा, इसका रफ्तार है 1, अब 1 के हिसाब से 3 काम 1 के हिसाब से 3 दिन में कर देगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम नहीं, शेष कामों को 3 दिन में किया है, और यहाँ 3 दिन लगा, यहाँ देखिए यहाँ 3 दिन लगा, 3 दोनों को जोड़ देंगे, 3 दिन और 3 दिन, टोटल 6 दिन लगा उन लोग को पूरा काम करने में। तब बोलिएगा सर नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। चलिए आराम से समझिए, उसके बाद हम लोग बोलते हैं बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नहीं, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद अगले वीडियो अगले पार्ट में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। देखिए ए बोल रहा है, ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, टोटल काम हम लोग पूरा मान लेते हैं, इसका एलसीएम आराम से देख लीजिए, पूरा काम 12 है, रोज इन लोग 2 काम करता है, ए रोज 2 काम और बी 1 काम। एक दिन में दोनों का बोले तो 3 काम करता है, 3 काम करेगा, तो बोल रहा है कि 3 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, तो बताइए 3 दिन में न छोड़ा, तो 3 गो रोज काम करता है, 3 दिन तक किया, तो 9 गो काम 3 लोग कर लिया, और 9 गो काम कर लिया, तो 12 गो हमारा पूरा काम था, 9 गो काम वो कर लिया, तो बचा कै गो, 3 गो काम बचा। अब बाकी बचल कामों के कौन करेगा, ए, कहे कि बी करेगा, क्योंकि ए छोड़ के भाग गया था, बी करेगा, तो बी का रफ्तार कितना है 1, मैंने 1 के रफ्तार से मैंने 1 रोज करता है, तो इसको और 3 दिन लगेगा, मैंने 3 दिन ही काम हुआ, 3 दिन ही काम हुआ, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम है, टोटल टाइम पूरा समय 6 दिन लगेगा। और एक मेथड है, इसको बता देते हैं, उसके बाद आप मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखिए, इसको रेज कर देते हैं चलिए देखिए, एकदम सिंपल से ये हटा देते हैं। अब आराम से समझिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3 दिन के बाद एक काम छोड़ के चल गया था। अब बताइए 3 दिन तक काम किया, मतलब 3 दिन में क्या वो काम किया, 6 गो काम किया होगा, तो 12 गो काम था, 6 गो काम ही कर दिया, तो कितना बचा, तो बच गया 6 काम। अब ये सब आप बताइए, काम करके तो भाग गया, लेकिन बचा कौन, ए, अब ये बेचारा शुरू से लेके अभी तक भिड़ले है, तो बचल काम 6 गो काम करके भाग गया, मैंने 3 दिन किया, बाकी जो ए है वो शुरू से भिड़ल है, तो एक की स्पीड से 6 गो कमाई कितना दिन में कर देगा बी, तो बी कितना दिन में करेगा, बी भिड़ल है, भाग गया, तो बी भिड़ल है, तो 6 गो काम बचल है 1 के रफ्तार से, तो इसको 6 दिन लगेगा, तो ये भी टोटल टाइम है, दोनों में अंतर समझिएगा, टोटल टाइम है, ये भी टोटल टाइम है। तो कैसे, तो कर के भाग गया 6 गो काम ना, 3 दिन तक काम किया था, 6 गो काम करके भाग गया, लेकिन शुरू से लेके अभी तक काम करिए रहा था, जब तक काम समाप्त ना हो जाता, समाप्त होने तक किया, तो 6 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया, तो उसको टोटल टाइम लगा 6 दिन। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीका से। इसलिए दोस्तों हम बोल रहे हैं, और अगले वीडियो आएगा, आप उसमें अच्छे से और सीखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।